हिमाचल प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले सरकार कर्मचारियों को टाइम से सैलरी नहीं दे पा रही थी और इसी मुद्दे ने हिमाचल की सुखविंदर सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया था। अब जो मामला सामने आया है उसमें हिमाचल सरकार की फजीहत हो गई है। एक बिजली कंपनी ने 64 करोड़ रुपए ना चुकाने की वजह से हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। खटाखट आता रहेगा। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का ये वाला बयान बहुत वायरल हुआ। हालांकि राहुल गांधी ये समझाना भूल गए कि पैसा बैंक अकाउंट में खटाखट आएगा या खटाखट निकल जाएगा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और वहां का सरकारी खजाना खाली हो रहा है, वो भी खटाखट खटाखट खटाखट। हालात तो ये आ गए हैं कि हिमाचल सरकार एक बिजली कंपनी को कुछ पैसे नहीं चुका पाई। इसकी वजह से हिमाचल भवन के नीलाम होने की नौबत आ गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार की संपत्ति हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं, अटैच करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए की प्रीमियम अपफ्रंट राशि न दिए जाने के कारण ये आदेश जारी किए गए हैं। बीते दिन ये आदेश हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए थे। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली के हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश दे दिए। ये अचानक दिया हुआ फैसला नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार की लापरवाही और खाली खजाना इसकी एक बड़ी वजह है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 400 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट लगना था। ये पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 400 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट लगना था। ये पावर प्रोजेक्ट सेली इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर लिमिटेड कंपनी लगाने वाली थी। वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। ये मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने हिमाचल सरकार को कंपनी की जमा राशि को ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया। ये रकम करीब 64 करोड़ रुपए थी, जिस पर 7% ब्याज देने के लिए कहा गया था। हिमाचल सरकार ने कोर्ट का आदेश नहीं माना और ये रकम बढ़ते बढ़ते 90 करोड़ से ज्यादा हो गई। हिमाचल सरकार की ढिलाई देखते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली के हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश दे दिए। अब इस मामले पर हिमाचल प्रदेश सरकार के होश उड़े हुए हैं। पहले से ही कर्मचारियों को सैलरी न दे पाने के मामले में बदनामी झेल रही सुक्खू सरकार अब नई परेशानी में फंस गई। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो इसे प्रदेश के लिए शर्मनाक विषय बताया। ये कंफ्यूजन और बहुत ही एक तरह का एक क्योस जैसा खड़ा किया है, उसके कारण हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कोई भी काम सरकार करने की स्थिति में नहीं हो पा रही है और इसलिए फजीयत के बाद फजीयत लगातार हो रही है। और आज की ये तो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा दुख का विषय है। अगर हिमाचल सरकार ने प्रोजेक्ट खत्म न किया होता या फिर रकम टाइम पर लौटा दी होती तो भी गनीमत रहती, लेकिन अब फजीहत हो रही है। सिंगल जज ने कहा कि हालांकि डीपीआर थी, हालांकि ये सब कुछ था, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट टेक्नो इकोनॉमिकली वायबल नहीं बन पाया, सेंट्रल गवर्नमेंट की टीईसी कमेटी ने उसको क्लियर नहीं किया, इस कारण आप इसे पैसा वापस करें। उस फैसले को हम प्रथम दृष्टया गलत मानते हुए हमने उसे अपीलेट कोर्ट में चुनौती दी है। आप किस तरीके से हिमाचल को सहयोग कर सकते हैं, किस तरीके से केंद्र से हिमाचल को सहयोग ला सकते हैं, उस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। हर बार केवल और केवल षड्यंत्र करते रहना, केवल और केवल सरकार को गिराने के असफल प्रयास करते रहना, मैं समझता हूं कि ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का जो है वो संकेत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने प्रधान सचिव को इस पूरे मामले की जांच करने का भी आदेश दिया है ताकि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए जिनकी लापरवाही की वजह से ये स्थिति बनी है। हिमाचल सरकार अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। शिमला से समीक्षा राणा, जी मीडिया।